जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की ये सभी क्लासेस, इन सभी क्लासेस में मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। इस वजह से ये सारे प्रश्न आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्लासेस आपकी सभी आगामी परीक्षाएँ जैसे कि यूपी SSSC पेट, SSC की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब यहाँ पे आपको पांच शब्द दिए गए हैं: पेंट, योजना, फर्निश, बनाना और रहना। इन सभी शब्दों को आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए इन शब्दों का मतलब क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है कि पहले पेंट कराया जाता है, कि पहले योजना बनाई जाती है, फर्निशिंग कब कराया जाता है, बनाना, रहना, ये सब किस सीक्वेंस में आएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, हम कोई योजना बनाते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाई जाती है, यानी कि 2 नंबर आएगा। उसके बाद क्या होती है, योजना बनाई जाती है, यानी कि फिर बनाना 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर हम पेंट कराते हैं, यानी कि 1 नंबर आएगा। उसके बाद हम फर्निशिंग कराते हैं, यानी कि 3 नंबर आएगा। और लास्ट में हम वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, पहले हमने योजना बनाई, ठीक है, उसके बाद हमने पेंट कराया, फर्निशिंग कराया और फिर हम लास्ट में रहते हैं, तो आ जाएगा 5। तो हमारा क्या सीक्वेंस आया, 2 4 1 3 5, जो कि दिया गया है 2 4 यहाँ पे, हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी, 2 4 1 3 5, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सिंगर को TJOFDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टूपिड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले वर्ड को किस प्रकार चेंज किया गया, उसके बाद हम दूसरे वर्ड को चेंज करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है SINGER। इसको किस में चेंज किया गया है, TJOFDQ। अब देखते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो यदि हम S में +1 करते हैं तो T आ जाएगा, उसी प्रकार I में +1 करते हैं तो J आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम N में, सॉरी ये N नहीं है, हाँ ये N ही है, ये O है, O नहीं, U नहीं है, O है। ठीक है, N में अगर हम +1 करेंगे तो O आएगा। ठीक है, S में +1 किया तो T आया, I में +1 किया तो J आया, N में +1 किया तो O आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा है, G में -1 करेंगे तो F आएगा, E में -1 करेंगे तो D आएगा और R में -1 करेंगे तो Q आएगा। यानी यहाँ पे एक बार +1 हुआ है 3 बार और 3 बार -1 हुआ है। ये सीरीज चल रही है। सेम सीरीज हमें स्टूपिड में लगानी है। तो यदि हम यहीं पे कर लेते हैं, हम S में अगर हम 1 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ STUPID। अगर हम S में +1 करते हैं तो T आएगा, T में ये यहाँ पर क्या है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये U है। T में +1 करते हैं तो U आएगा, U में +1 करेंगे तो V आएगा। P में अब हमें क्या करना है, यहाँ से -1 करना है, P में -1 करेंगे तो O आएगा, फिर I में -1 करेंगे तो H आएगा और D में -1 करेंगे तो C आएगा। TUVOHC हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है TUVOHC, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और इस सीरीज़ की अगली संख्या क्या आएगी वो बताना है। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। तुम्हारी सीरीज है 0 4 18 48 और यहाँ पे संख्या बतानी है। सबसे पहले हम इनके बीच की गैपिंग पता कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, गैपिंग 4, उसके बाद गैपिंग 14, फिर गैपिंग 30। अब हम इनके बीच की गैपिंग निकालेंगे तो 10 आएगी। ठीक है, और इनके बीच की गैपिंग निकालेंगे तो 16 आएगी। अब हम इनके बीच की गैपिंग निकाल लेते हैं तो 6 आएगी। यानी 10 और 16 के बीच में कितनी गैपिंग है, 6। तो इस हिसाब से 16 से हमें आगे अगर जाना है तो हमें 6 प्लस करना पड़ेगा। अगर हम 6 प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 22। इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या होगी उस संख्या और 30 इन दोनों के बीच की गैपिंग 22 होगी। तो यदि हम 30 और 22 का मतलब एडिशन कर देते हैं तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। यानी 30 और 52 के बीच का जो गैप है वो 22 है।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी संख्या है उस संख्या का और 48 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 52 आएगा। तो हम 48 में 52 को जोड़ लेते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आएगा 100 और 100 और 48 के बीच का डिफरेंस है 52। ये है बिल्कुल सही तरीका इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 100 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है और इनके बीच में रिलेशन बताना है और ये शब्द बताना है, ये वर्ड बताना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ये दिया है AB, FG, JK और MN। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी लेटर लिखे हैं AB, FG, JK, MN, इनके बीच में गैपिंग नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि AD या AC, ऐसा नहीं लिखा है, गैपिंग बिल्कुल नहीं है। AB, FG, JK, MN, तो हमारे यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वहाँ पर भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि इनके बीच का क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या गैपिंग है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया है B से यदि हम +4 करते हैं, कितना करेंगे? +4। CDEF, B से +4 करते हैं तो हमें F मिल जाएगा। और G से अगर हम +3 करते हैं तो J मिल जाएगा। ठीक है, और K से +2 करते हैं तो M मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है, संख्याएं घट रही हैं, लेटर्स घट रहे हैं। तो यहाँ पे 4, 3, 2। अब हमें N से +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? N से +1 करेंगे तो O मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी लेटर्स लिखे हैं इनके बीच में गैपिंग नहीं है। AB, FG, JK, MN ऐसे है, गैपिंग नहीं है। तो O के बाद क्या आता है? O के बाद आता है P। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, O के बाद आता है P। तो हमारे अगला जो वर्ड है वो होगा OP। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे आपको 4 संख्याएं दी गई हैं और इन 4 संख्याओं में से 3 एक जैसी हैं और एक अलग है, अलग वाले को आपको चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, सबसे पहली संख्या है 79, दूसरी है 123, तीसरी है 83 और चौथी है 131। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटती है या तो 1 से कटती है। ठीक है, तो 79 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 83 भी या तो 83 से कटेगा या 1 से कटेगा। 131 भी सेम है, या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे 123 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 123 किससे कटेगा? 3 से। यदि हम इसको 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारा जो अलग वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 123 इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का बताना है। देखिए, प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे प्रकाश मतलब क्या होता है? उजाला, रोशनी। अंधेरा मतलब अंधकार। तो प्रकाश और अंधेरे एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार पारदर्शी का अपोजिट क्या होगा? अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब क्या होता है? जिसके हम पार देख सकते हैं। तो पारदर्शी का अपोजिट होगा अपारदर्शी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन करिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया है, सीक्वेंस में लगाना है आपको सभी शब्दों को। इससे पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पे आपको 4-5 शब्द दिए जाएंगे, उन सभी शब्दों को सीक्वेंस में लगाना है। तो ये सेम क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा और मानव। तो इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आएगा? ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर ए, मतलब नंबर ए पे ब्रह्मांड है, तो ऑप्शन नहीं बोलेंगे, इसको नंबर ए बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? आकाश गंगा। ब्रह्मांड के बाद आता है आकाश गंगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा पृथ्वी। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे लास्ट में क्या आएगा? मानव, डी। ठीक है, सबसे पहले आएगा ब्रह्मांड, फिर उसके बाद आएगा आकाशगंगा, फिर आएगा पृथ्वी और लास्ट में आएगा मानव। ACBD, यानी यहाँ पे क्या क्रम है? 1 3 2 4, 1 3 2 4, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ACE को 35 लिखा गया है, AGED को 91 लिखा गया है। उसी प्रकार से केयर को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनको किस प्रकार से इन नंबरों में चेंज किया गया है। तो सबसे पहला है ACE, देखते हैं इसको किस प्रकार से चेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं,
अगर ए की प्लेस वैल्यू देखें तो क्या होती है 1, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और ई की होती है 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 1 9। तो और 9 का 35 के बीच तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है और ई की प्लेस वैल्यू 5 है, इन सब का हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये 25, तो ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इन सभी की प्लेस वैल्यू लेके उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो 1 मिनट में इसे मिटा देती हूँ। सेम चीज़ हम दूसरे वर्ड में यूज़ करते हैं, तो AGED हमारा अगला वर्ड है। ए की प्लेस वैल्यू 1, हमने 1 का स्क्वायर किया, प्लस जी की प्लेस वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर किया, प्लस ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर किया, प्लस डी की प्लेस वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 41। इसे ऐड करेंगे तो 1 और 9 91, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने दूसरे वर्ड का भी निकाल लिया। अब हमें सेम चीज़ केयर में करनी है, तो मैं इसे मिटा के केयर लिख देती हूँ, CARE। आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लेके उसका स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर देना है, तो हमारा ये वाली नंबर आ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे केयर है, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की 18, ई की 5, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। हम इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9 + 1, ये कितना हो जाएगा 324 और ये होता है 25। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 10, फिर उसके बाद हम इसे ऐड कर देते हैं, 10 और 25 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और इसे लिख देते हैं 324। अब इसे ऐड कर दे तो 9 और ये हो जाएगा 5 और ये 359, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए हैं और 4 विकल्प दिए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन है कथन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले कथन के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बना लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सभी बैग खिलौने हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया बैग, ये हमने बैग के लिए एक सर्कल बना लिया। सभी बैग क्या है, खिलौने हैं, टॉय हैं। सभी बैग खिलौने हैं। कुछ खिलौने सूटकेस हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि कुछ खिलौने सूटकेस हैं। ये हमने कुछ खिलौने के लिए सर्कल ले लिया। ठीक है, कुछ खिलौने क्या है, सूटकेस, ST मतलब सूटकेस। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1 सभी बैग खिलौने हैं यानी टॉय हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 2 कुछ खिलौने सूटकेस हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हम ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि कुछ बैग सूटकेस हैं। तो क्या कुछ बैग सूटकेस हैं? बिल्कुल नहीं, बैग का सूटकेस के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि कुछ बैग खिलौने हैं। तो यदि सभी बैग खिलौने हो सकते हैं तो कुछ बैग कुछ बैग खिलौने बिल्कुल हो सकते हैं। जिस प्रकार से सभी बैग खिलौने हैं उस प्रकार से कुछ बैग तो खिलौने बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये तो सही बैठ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, लेकिन फिर भी हम सभी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि कोई भी बैग खिलौना नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा है कि सभी बैग खिलौने हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सभी बैग सूटकेस हैं। तो क्या सभी बैग सूटकेस हैं? ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट भाषा में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का अर्थ अलग अलग बताया गया है। जैसे स्टेयर्स गोइंग अप का ये मतलब है, हाउ मेनी स्टेयर्स का ये मतलब है, ही इज़ गोइंग का ये मतलब है। और आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में किसका अर्थ अप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये पूरा क्वेश्चन नीचे लिख देती हूँ, 1 मिनट। चलिए मैंने इसको अलग से पेज में लिख दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए जो जो आपको वर्ड दिए हैं इन सभी वर्ड की मैचिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्टेयर्स, हम इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर भी है स्टेयर्स,
ठीक है, स्टेयर्स से हमने स्टेयर्स को काट दिया। अब देखते हैं इनमें इस वाले नीचे वाली लाइन में क्या मैच हो रहा है। तो स्टेयर्स को इसमें चेंज किया गया था, गोइंग को इसमें चेंज किया गया था, अप को इसमें चेंज किया गया, हाउ को इसमें, मैनी को इसमें और स्टेयर्स को इसमें। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, मतलब इस लाइन में और इस लाइन में क्या मैच कर रहा है, ADS, ठीक है, ADS मैच कर रहा है, तो हमने इसे काट दिया। अब देखते हैं इनके बीच में क्या मैचिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इनके बीच में तो कोई मैचिंग नहीं हो रही, लेकिन 1 और 3 इनके बीच में मैचिंग हो रही है। यहाँ पे है गोइंग, हमने गोइंग से गोइंग को काट दिया, ठीक है। जब हमने ऊपर वाली लाइन में मैचिंग की तो हमें नीचे वाली लाइन में भी मैचिंग करनी है। तो नीचे वाली लाइन में क्या मैचिंग हो रही है, QEW, हमने QEW से QEW को काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट में पेन चेंज कर लूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब के लिए क्या है, ZCX बचा, और इसमें हाउ मैनी के लिए PIOLJK बचा, और इसमें ही इस के लिए क्या बचा, RYTFGH। लेकिन हमें ही इसका कोई काम नहीं है, हाउ मैनी का कोई काम नहीं, हमें सिर्फ अप का मतलब निकालना था। तो अप का मतलब क्या होगा, ZCX। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ZCX, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।